नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं भारत 24। लगातार 2024 को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी बिछाद बिछा रखी है। वहीं पर राजनीतिक दलों ने यहाँ अपनी राजनीति और रणनीति लगातार हर तरह के दांव लगा रखे हैं। वहीं पर मतदाता भी बेकरार है फिर मतदान का प्रयोग करने के लिए। वहीं पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय मजदूर यूनियन के असंगठित कर्मचारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय सिंह मरतोलिया। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, खासकर कानपुर की बात करें। कानपुर में 13 मई को चौथे चरण में चुनाव है। क्या माहौल है कानपुर में? और ऐसे में देश के 33% जो मजदूर का जो वर्ग है उसको कहीं न कहीं लीड करते हैं। तो ऐसे में इनके ज़हन में क्या है और कानपुर की जो हवा है वो इस बार क्या कुछ कहने वाली है? बहुत-बहुत स्वागत है आपको भारत 24 पर। हाँ, नमस्कार। सर्वप्रथम भारत 24 को मैं धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये लोग जो है देश विदेश जहाँ भी खबर चलाते हैं, सबसे पहले खबर इनका रहता है और सच्ची खबर रहती है। और आप अभी कानपुर की बात कर रहे हैं, मैं पूरी इंडिया की बात करता हूँ। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 33% असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के लोग हैं जो इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं और करेंगे। आखिर क्यों? आखिर ऐसी क्या वजह है जिसको लेकर के आप कहीं न कहीं जिस तरीके का जो डिसीज़न बता रहे हैं, आखिर क्या ऐसी नीतियाँ नहीं सरकार की जिसको लेकर के ये आप कदम उठा रहे हैं? हमने 10 साल भारतीय जनता पार्टी को असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन ने दिया और सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के साथ दिया। लेकिन इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के लोगों के साथ छलावा किया, सिर्फ छलावा। यहाँ तक कि असंगठित कर्मचारी मजदूरों के साथ इस तरह छलावा किया गया कि 156 करोड़ लोग, देशवासियों में से 80 करोड़ लोगों को कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे करके इनका परिवार चला रहे हैं। ये पूरा हिंदुस्तान जानती है कि असंगठित कर्मचारी मजदूरों को जो है सिर्फ बदनाम करने का काम किया जा रहा है। 5 किलो राशन में किसी का घर नहीं चलता है। लेकिन मोदी जी तो पारिवारिक गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी मेरा हर परिवार है, परिवार की गारंटी लगातार दे रहे हैं। मोदी जी तो हर चीज़ की गारंटी दे रहे हैं। मोदी जी तो यहाँ तक गारंटी दे रहे हैं कि देश बर्बाद हो जाए। क्या ये सच है कि देश बर्बाद हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। असंगठित कर्मचारी मजदूर के लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि देश किस राह में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ किस तरह से छलावा किया है। लेकिन सिर्फ छलावा किया है, इस वजह से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे और करके रहेंगे हर तरीके से। हमारे जितनी भी जनता है ऑल ओवर इंडिया में, सारी हमारे असंगठित कर्मचारी मजदूर यूनियन के लोग सिर्फ इंडिया गठबंधन को समर्थन करेगी, चाहे कोई कुछ भी ऐसा करे। क्यों लगता है आपको कि छलावा किया है? क्या ऐसे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप कहीं न कहीं आहत और निराश दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अभी लेटेस्ट में मतलब समझो बहुत जल्दी में ही जो कोरोना काल का एक बहुत बड़ा प्रलय आया था। कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी ने असंगठित कर्मचारियों के साथ क्या किया, ये सब जग जाहिर है, सब लोग देख रहे थे। जब हमारे असंगठित मजदूर जो है अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पैदल जा रहे थे, सरकार से तो गुहार लगाई थी कि हमारे गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया जाए, ट्रेन का इंतजाम किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। कहा गया कि तुम घरों को चले जाओ। लेकिन असंगठित कर्मचारी लोग अपने घरों के लिए जब प्रस्थान कर रहे थे, घरों को जब निकले, तो सरकार ने एक काला कानून और आदेश पारित किया कि जो भी लोग पैदल चल रहे हैं उनको लाठियों से मारा जाए और पुलिस वालों को लगा के जबरन असंगठित कर्मचारियों को मार मार के जमीन में लिटाया गया। और यहाँ तक कि गुहार लगाएगी कि हमको आप पैदल घर जाने दीजिए, हम घर चले जाएंगे, भूखे नंगे घर पहुंच जाएंगे, घर में कुछ न कुछ कार्य करके हम अपना भरण पोषण करेंगे, अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी और मार मार के असंगठित कर्मचारी लोगों को इस तरह से बेहाल किया गया कि मरने पर लोग मरने पर लोग आतुर हो गए कि असंगठित कर्मचारी के लोग ऐसे व्याकुल हो गए कि आखिर करें तो क्या करें, घर जाने को मिल नहीं जिस रहा है। तरीके से आप बता रहे हैं तो इसका आपने विरोध नहीं किया असंगठित कर्मचारी यूनियन की तरफ से? देश में कहीं पर ये आवाज आपने कहीं उठाई, कोई प्रदर्शन किए आपने कहीं की? कोई बड़े मंत्री जो मंत्रालय है, लेबर मिनिस्टर है, उनसे कहीं पर इस पर वार्ता हुई है? हमने भरपूर कोशिश किया कि असंगठित कर्मचारियों के साथ अहित में किया जाए, उनको गंतव्य तक पहुंचाया जाए। हमने जहां तक हमने भी प्रयास किया, मैंने सामाजिक संगठनों से भी अपील किया मैंने, और माननीय मंत्री महोदयों से भी मैंने अपील किया, यहाँ तक कि लेबर मिनिस्टर महोदय से भी अपील किया कि असंगठित कर्मचारी मजदूर के लोग जो रास्ते में परेशान हैं, दर बदर भटक रहे हैं, उनको गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं गया। ये कहा गया, आश्वासन दिया गया, आप निश्चिंत रहिए, असंगठित कर्मचारी लोगों को हम गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो इन्होंने वादा किया, इनका वादा सब बेकार निकला। और आज हम अगर आक्रोश में हैं तो उसका कारण ही यही है कि असंगठित कर्मचारियों के साथ इन लोगों ने हर तरीके से छलावा किया।
अगर कानपुर की बात करें, जिस तरीके से कानपुर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से जो है आलोक मिश्रा मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी से रमेश अवस्थी यहाँ पर मैदान है, वहीं पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता अजय कपूर इस समय भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। तो ऐसे में क्या लगता है, जिस तरीके से आप कानपुर में कांग्रेस गठबंधन को समर्थन देने की बात कर रहे हैं कि मजदूर जो वर्ग है हमारा वो कांग्रेस गठबंधन पर भरोसा करेगा, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, अजय कपूर के जाने के बाद क्या कुछ असर नहीं पड़ने वाला कानपुर को? कानपुर का मूड क्या रहने वाला है इससे? किसी के जाने से कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, देश जैसा चल रहा है वैसे चलेगा। ये हम कहेंगे कि किसी के जाने से फर्क पड़ेगा तो ये गलत है। क्योंकि रही बात कानपुर की, कानपुर में तो भारतीय जनता पार्टी तो किस वजह से दावेदारी कर रही है सांसद के लिए, हम समझ ही नहीं पा रहे कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे कानपुर में एक ब्राह्मण चेहरा नहीं है जो सांसदी के लिए खड़ा कर सके। इनकी मजबूरी ऐसी बनी कि ये फर्रुखाबाद से कैंडिडेट लाके कानपुर में खड़ा कर रहे हैं, कह रहे जी ये ब्राह्मण चेहरा है। ये कानपुर की जनता क्या बर्दाश्त करेगी इसको? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कानपुर की जनता, जो कानपुर का व्यक्ति होगा, कानपुर का रहने वाला होगा और ब्राह्मण है और वो इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कानपुर की जनता उन्हीं को सपोर्ट करेगी। क्योंकि सुख दुख के साथी वही होगा जो कानपुर में ही रहेगा, कानपुर का ही रहने वाला होगा। कानपुर की जनता की बात, कानपुर के हित की बात, कानपुर के लोगों की बात और कानपुर की जो जन समस्याओं की बात है वो सबसे बढ़ चढ़ के आगे वही रखेगा जो कानपुर का व्यक्ति होगा, कानपुर से वो हर तरह से परिचित होगा, वही व्यक्ति कानपुर की बात करेगा। फर्रुखाबाद के व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं, वो सपोज जीत भी जाता है तो जीतने के बाद कानपुर के लिए क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कभी कुछ नहीं करेगा। सांसद जी एक दो दिन आएंगे, सांसद जी के दो चार चाटोकार आगे पीछे लगेंगे, सांसद जी बड़े बड़े वादा करके चले जाएंगे और सालों साल सांसद जी को आना है नहीं कानपुर में। कानपुर में वही विकास कर सकता है जो कानपुर का व्यक्ति होगा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से जितने भी कैंडिडेट्स हैं कहीं ना कहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की ही अगर बात करें तो मोदी जी के चेहरे के रूप में हर सीट पर कहीं ना कहीं मोदी के नाम पर लोग वोट करते आए हैं और प्रत्याशी कोई भी अलग अलग जगह पर खड़े, जैसे आपने कहा कि बाहर से यहाँ पर जो है सांसद प्रत्याशी को उतारा गया है, तो ऐसे में क्या लगता है यहाँ की जो लड़ाई है वो डायरेक्ट प्रत्याशी से या मोदी से? मोदी जी से कोई लड़ाई नहीं, मोदी जी फ्लॉप हो गए, मोदी जी का जादू खत्म, ठीक है। मोदी जी का कोई जादू नहीं है, जब तक जादू था। और क्योंकि मोदी जी इतना झूठ बोल चुके हैं कि लोग इनके जादू से त्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि अब इनके झूठ के ब्रह्म जाल में लोग फंसने से रहे दूर। अब जो है सिर्फ क्षेत्र की जनता क्षेत्र की बात करेगी, क्षेत्र के व्यक्ति की बात करेगा, क्षेत्र के व्यक्तित्व की बात करेगा और क्षेत्र की विकास की बात करेगा। सिर्फ क्षेत्र की विकास से बात होगी, वोट सिर्फ क्षेत्र के विकास के लिए मिलेगा और क्षेत्र का व्यक्ति होगा तो उसी को वोट मिलेगा। मोदी जी का कोई चक्रव्यूह चलने वाला नहीं है, अब ये निश्चित तौर पर आप मान लीजिए। तो ये थे विजय सिंह मरतोलिया। साफ तौर पर इनका कहना था कि जो जिस तरीके से असंगठित जो मजदूर कर्मचारी हैं पूरे देश में, कहीं ना कहीं आहत हैं और इस बार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को लेकर कहीं ना कहीं निराश है। तो इस बार इनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे में जो विकल्प है वो कांग्रेस गठबंधन है और निश्चित तौर पर इस बार कहीं ना कहीं इनका जो समर्थन है वो कांग्रेस की तरफ जो है साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं पर बात करें कानपुर की, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि कानपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं न कहीं जो प्रत्याशी हैं बाहर से बुलाए गए और यहाँ पर जिस तरीके से बात करें कानपुर में, तो कानपुर मैनचेस्टर ऑफ एशिया कहा जाता था। तमाम ऐसी मिलें हैं जो आज भी यहाँ पर बंद हैं, तमाम वो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं न कहीं जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर निराश हैं और इस बार जो परिणाम आएंगे वो बेहद चौंकाने वाले आएंगे। देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जनता किसको पास करती है, किसको फेल करती है। फिलहाल इस संवाद में इतना ही। सहयोगी आरिफ के साथ सुमित अवस्थी, बार 24 कानपुर।